यूपी पीसीएस 2023 का साक्षात्कार देने जा रहे हैं आप सभी अभ्यर्थियों का और भावी प्रशासनिक अधिकारियों का जो व्यागम आईएएस के इस पर इंटरव्यू कार्यक्रम में स्वागत है। मित्रों, आज के आपके इस क्लास में इंटरव्यू डोज की जा रही है। टॉपिक बहुत का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बल्कि आगे आने वाले विद्यार्थियों के लिए ये डोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोज का डोज है। सबका करंट अफेयर्स आपको बताएंगे, लेकिन कहाँ डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर रहेगा। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल आपके लिए रामबाण डोज लाके क्या बता रहा है, उस रामबाण डोज को हम अपने इंटरव्यू के लिए रामबाण समझते हैं। आइए जुड़िए। मित्रों, क्लास की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। बुकलेट आधारित क्लास हमारी शुरू चुकी है। आगे देखते हैं। बस सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे इस इंटरव्यू डोज में आज की जो महत्वपूर्ण समाचार है। सबसे पहले देखेंगे आयोग का समाचार यह है, इंटरव्यू से संबंधित टेक्निकल जो आपकी नाम इंटरव्यू पोस्ट है पोस्ट है बना हुआ था। पाल है निर्धारण अधिकारी निर्धारण अधिकारी है भी सहायक काफी और है इस भूमिका को सहायक भूमिका को है। ये 6 पद है, नॉन इंटरव्यू पोस्ट है। स्पेशल पोस्ट 6 पोस्ट है, 6 पद है। इन पदों पर जो चयन होगा, इन पदों पर जो चयन होगा वो आपके इंटरव्यू के लिए होगा, लेकिन इसके लिए लोक सेवा आयोग ने आज सूचना निकाल करके और आपसे जानकारी मांगी है। इसके संबंध में सभी डॉक्यूमेंट्स वो जो अरेंजमेंट है उसे आप लोक सेवा आयोग में आप 3 जनवरी तक भेज दें। 3 जनवरी तक जो लोग भेज देंगे ठीक है, इसका नाम होगा, अन्यथा जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप ईमेल से इसको भर करके 3 तारीख तक 3 जनवरी तक इसको आप लोग सेवा आयोग तक पहुंचा देंगे। ठीक है, ये आपको ईमेल पर भेज देना है। और अगर आप इसको नहीं भेजते हैं तो आपका अभ्यर्थन इन पदों के लिए आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। इसलिए जानकारी दी जा रही है, सबके निर्देश दिया जा रहा है कि आप तत्काल सभी इंटरव्यू दे रहे हैं, सभी अभ्यर्थी तत्काल इसको भेजें। ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, समाचार है। मैंडेटरी पोस्ट के लिए 6 पद है, 6 पोस्ट है, मतलब 6 सेवाएं हैं। के लिए आपका जाएगा वो कारा पास के लिए है, आपके लिए है। आपका नगर निगम नगर पालिका परिषद में नगर पालिका में होते हैं। विधि अधिकारी पीडब्ल्यूडी में होते हैं। विधि अधिकारी हेल्थ डिपार्टमेंट सशक्तिकरण में है। प्रांतिक सीधे भूतत्व में है और प्रांतिक सहायक भूभोग की है।
ये 6 प्रकार के पद हैं। इन 6 प्रकार के पदों सेवाओं के संबंध में आपको पूरी जानकारी, पूरी अर्हता से संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको लोक सेवा आयोग में आज से लेकर के और 6 जनवरी तक आपको वहाँ प्रेषित करना है। सॉरी 3 जनवरी तक प्रेषित करना है। यानी इंटरव्यू से पहले आप इसको प्रेषित कर दें। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए आपको प्रेषित करना अनिवार्य है। पहली जानकारी तो ये आपकी थी। इसको तत्काल आप सभी लोग जो इंटरव्यू जा रहे हैं इसको आप तत्काल वहाँ भेजें। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को जितने भी इससे जुड़े हुए व्यक्ति को जो कुत्ते के इसके लिए साधारण योग्यता है, इसके लिए कोई फिजिकल अर्हता नहीं है। और पारापाल के लिए आपको जो है फिजिकल रहता है, आपको स्पेसिफिक रहता है सलाह के लिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्राथमिक सहायक होगा आपको विशेष रहता है, विशेष डॉक्यूमेंट दस्तावेज को आप तत्काल रूप से वाले को प्रस्तुत कर दें। ये है। अब आते हैं मित्रों सबसे पहले आते हैं हम लोगों के लिए रूल्स हैं आपके लिए करंट का डोज दिया जाएगा। ये करंट डोज आपके परीक्षा के लिए है, आपके इंटरव्यू के लिए है। देखिए आप हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ अगर जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि आपको समाचार पत्र से संबंधित क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे हम अपने इंटरव्यू के बुकलेट फर्स्ट में बताए हुए हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पे इसका एनालिसिस किया गया है। तो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप हमारे तत्काल इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़े तो पूरी इंटरव्यू पैटर्न को समझ के उस पर आइए। लेकिन आपको करंट का जो दे रहा हूँ ये लगातार 10 मिनट तक आपका चलता रहेगा, क्योंकि 12 मिनट तक आपका इंटरव्यू है, 10 मिनट तक क्लास चालू रहेगी। ये क्लास हमारी इंटरव्यू क्लास की कंप्लीमेंट क्लास है, जो हमारी स्पेशल क्लास है जो है इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू और जो क्लास कार्यक्रम है उसकी कंप्लीमेंट क्लास है। इसलिए उसको अगर किए रहेंगे तो ये आपको समझने में और आपका करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। छह बुलेट आधारित हमारी क्लास है, बुलेट आधारित जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट है। जिसमें कुछ दे रहे हैं मॉक इंटरव्यू 5 से 10 मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, 5 से 10 मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आते हैं रोज की क्लास देखेंगे। आपसे पूछा जाता है कि आपकी महत्वपूर्ण न्यूज बताइए। आपकी महत्वपूर्ण न्यूज में आपको बताना है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र संबंधी न्यूज। सबसे पहले हम लोग आते हैं इसकी बात करते हैं कि आज राष्ट्र संबंधी न्यूज क्या है। इसके बाद फिर आपका जो राष्ट्रीय न्यूज क्या है, राष्ट्रीय न्यूज क्या है, फिर आपकी अंतरराष्ट्रीय न्यूज क्या है, राष्ट्रीय न्यूज क्या है आपके क्षेत्र की, ठीक है। तो राष्ट्र संबंधी न्यूज, राष्ट्रीय न्यूज, अंतरराष्ट्रीय न्यूज, राष्ट्रीय न्यूज और आपकी अन्य कर दूं, ठीक है। ये हमें देखना है राष्ट्र संबंधित और राज्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और अर्थनैतिक। ये आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी, ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ये क्लास आपके इंटरव्यू के लिए सबसे सबसे शिक्षा पीसीएस के लिए भी आपको हो जाएगी, पीसीएस के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो फिर हमारी इस क्लास को आप लोग देखें। ये क्लास आपके लिए क्या है, मानने का डोज रहेगा। इस मानने का डोज आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही साथ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से रामबाण है, तो रामबाण डोज को जरूर आप लीजिए। आइए देखिए सबसे महत्वपूर्ण डोज है कि एक तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। आपके कई बार पूछा गया जब भी जनवरी में इंटरव्यू होते हैं तो आपसे पूछा गया सुशासन दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है। सुशासन दिवस को मनाए जाने के संदर्भ में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को जन्मदिन है। 25 दिसंबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार द्वारा इसको गुड गवर्नेंस डे घोषित किया गया है, सुशासन दिवस घोषित किया गया है और इस अवसर पर सुशासन दिवस को मनाया जाता है। तो अब यहाँ पर जब आपका सुशासन दिवस आएगा, ये तो राष्ट्रीय न्यूज भी अंतरराष्ट्रीय और आपकी राज्य न्यूज भी है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और इस भर में राज्य भर में भारत के शिक्षित राज्य हैं सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। भारत सरकार भी सुशासन दिवस मना रही है। तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, आज महत्वपूर्ण है। और आज से इंटरव्यू प्रश्न पूछा जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा। क्या क्या पूछा जाएगा प्रश्न, इसके लिए हमारी क्लास में हम चर्चा करेंगे। आप लोग चर्चा करेंगे। तो सुशासन पर हमने बहुत बार चर्चा की है, क्लास बुकलेट नंबर 2 में चर्चा किया हमने, ठीक है। रखिएगा
सबसे अधिक चर्चित है यूपी मॉडल। यूपी मॉडल, योगी मॉडल क्या है? सुरक्षा का जो है लैंड ऑर्डर का कानून व्यवस्था का योगी मॉडल का वो चर्चा कर रहा है और ये राष्ट्रीय चर्चा में भी आ गया है कानून व्यवस्था का योगी मॉडल। रहेगा लैंड ऑर्डर का कानूनी व्यवस्था का योगी मॉडल कहते हैं। योगी मॉडल कानून व्यवस्था का योगी मॉडल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने समझे कि रामबाण है क्या है योगी मॉडल? अभी राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि योगी मॉडल उत्तर प्रदेश का नहीं देश और विदेश के लिए भी। आप जानते हैं कि वहाँ न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में योगी मॉडल की बड़ी सराहना की गई थी बनाए रखने के संबंध में। ये बहुत बड़ी बात है इस संबंध में अपना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है योगी मॉडल कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर योगी सरकार काम कर रही है, इस पर लैंड ऑर्डर बिना कोई समझौता किए हुए योगी सरकार लैंड ऑर्डर करने के प्रयासरत है। और इसके संदर्भ में वर्ष 2017 से लेकर के वर्ष 2023 तक उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार किए हैं, जिसको भारत के सभी राज्यों द्वारा इसको अपनाया जा रहा है। इस संबंध में ग्रेटर नोएडा में एक सम्मेलन था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत के विकास दुनिया के अग्रणी उदाहरण है, उत्तर प्रदेश का भी बड़ा योगदान है। कानून व्यवस्था का योगी मॉडल आज दुनिया भर में लोकप्रिय बना है। योगी आदित्यनाथ के स्वच्छ ग्रहण के समय विकास के साथ ही कानून व्यवस्था की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चिंता का विषय था और देश छोड़िए दुनिया भर में कानून व्यवस्था को लेकर जो भी गंभीर समस्या का समाधान योगी मॉडल ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और योगी मॉडल के बारे में उपराष्ट्रपति का ये कहना और इसे हर नहीं बल्कि विदेशी में भी इसको सिखाया जाना इम्पोर्टेंट। तो आपके बच्चों के लिए बहुत समझ लीजिए कि करंट रोल्स इम्पोर्टेंट रोल है। योगी मॉडल क्या है? तो योगी मॉडल पर हम लोग क्लास में कर सकते हैं। आज राज्य संबंधी विषय हम आज चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां तो योगी का योगी बड़े टू कार्यकाल का मूल्यांकन भी आज करेंगे। तो ये हमारे रेगुलर क्लास में रहेगा। अब यहाँ पर आप रेगुलर क्लास के माध्यम से आप इसको क्या करें प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय न्यूज में योगी मॉडल, राष्ट्रीय न्यूज में आपका है 25 दिसंबर सुशासन दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और है कुश्ती महासंघ निर्मित, कुश्ती महासंघ राष्ट्रीय न्यूज में अगर देखेंगे तो कुश्ती महासंघ निर्मित कर दिया गया है। तो ये भी आपके इंटरव्यू का लगातार जो है स्पष्ट क्वेश्चन बना रहेगा, क्योंकि देश के महान प्रतिभाएं किन प्रतिभाएं कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पिछले वर्ष ठंडी में बरसात में कुल मिलाकर के जिस तरीके से इन्होंने अपना आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन के संदर्भ में इस पर कार्यवाही की गई है। सरकार द्वारा की गई कार्यवाही देर से की गई है लेकिन कुछ की गई है। किसी भी कोई भी संस्था सरकार से ऊपर नहीं है, कोई भी संस्था जनता से ऊपर नहीं है। कोई भी संस्था का निर्माण किसके लिए होता है? लोगों के लिए होता है। तो संस्था अगर किसी नागरिक के लिए, नागरिक के हितों के लिए, किसी संगठन या किसी व्यक्ति के लिए या व्यक्ति के समूह के लिए बनाई गई है, इसका उद्देश्य होता है उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना, उनके शिकायतों का निस्तारण करना। उसके महासंघ में भारत के चुनिंदा पहलवानों ने, विशेष तौर पर महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए थे, उसके क्रम में हुई कार्यवाही के स्तर में देखा जा रहा है। तो कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया गया है, उसके समस्त अधिकार निलंबित कर दिए गए। हाल ही में उसका निर्वाचन होता, निर्वाचित किए गए सारे पदाधिकारियों के अधिकारों पर रोक लगा दी गई है। और राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन गोंडा जनपद में माननीय ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के विद्यालय में होने वाला था, नगर महाविद्यालय कर दिया गया है। ये भारत सरकार द्वारा की गई एक बड़ी महत्वपूर्ण और बेहतरीन कार्यवाही है, क्योंकि इससे जनता के बीच, खिलाड़ियों के बीच, हमारे युवाओं के बीच एक प्रेरणा जा रही है। भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विलंब से होती है, लेकिन कहा जा सकता है कि आपके इंटरव्यू का एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। इंटरव्यू के लिए समझिए कि रामबाण है, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तो उससे पूछा जाएगा, आप उस पर तैयार रहना।
ठीक है, तो ऐसे सभी प्रश्न आपके कहाँ मिलेंगे, इस करंट के रोज में मिलेंगे। इसके करंट रोज के साथ आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तत्काल आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे जो व्याकरण आईएएस के जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर इंटरव्यू प्रोग्राम करते हैं। मैराथन क्लास हो गई, मैराथन क्लास तो 5 घंटे से 7 घंटे की क्लास है, और ये पूरी क्लास आपको जरूर तक बिल्कुल रेडी कर देगी, आपको बिल्कुल तैयार कर देगी। आप इंटरव्यू में जाए, इंटरव्यू में जाए तो खूब मजा करके आएंगे, धूम धाम मचा करके आएंगे, और अपने आप को सिद्ध करके आएंगे कि यस यू आर मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। ठीक है, आप ही वो अधिकारी हैं जिसको आयोग की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आयोग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप हमारे इस सेकंड रोज इंटरव्यू की क्लास से जुड़िए। साथ ही साथ आप हमारे डेली स्पेशल इंटरव्यू के प्रोग्राम से जुड़िए। साथ ही साथ हमारे जो इंटरव्यू प्रोग्राम हमारा चल रहा है मॉक इंटरव्यू में जुड़िए, जिसमें आपके प्रतिष्ठित पीसीएस ऑफिसर्स हैं जो टॉपर्स रहे हैं वो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे प्रोफेसर हैं, वीसी हैं, भी हमारे पुलिस अधिकारी हैं, कुछ हमारे आर्मी के ऑफिसर्स। इनके नेतृत्व में 27 तारीख से आपका इंटरव्यू प्रोग्राम, तो आप उसके साथ भी एनरोल करवा सकते हो, और हमारे अपने इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ करके अपने बेहतरीन से करने का प्रयास कीजिए। तो ये रही राष्ट्रीय न्यूज, ये है राष्ट्रीय न्यूज। राष्ट्रीय न्यूज में बहुत है, आप समझ लीजिए क्या है। अंतरराष्ट्रीय न्यूज में एक इंपॉर्टेंट चल रहा है जो आपके साथ 100% पूछा जाएगा। ये है भारतीय सागर में, सागर में भारतीय जो पोत रहा है उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखते हैं क्या है। अंतरराष्ट्रीय न्यूज में आपके साथ है, आपको चल रहा है अंतरराष्ट्रीय न्यूज में। देखें इस न्यूज में आपके साथ जो एक महत्वपूर्ण रहेगा कि लाल सागर में जो भारतीय लगातार हमले हो रहे हैं। ठीक है, भारतीय पोत को अगर आप देखें तो दो भारतीय पोत पर हमले होने की बात कही हुई है। ठीक है, एक भारतीय पोत रहा है, ये है सागर, एक हुआ है सागर में, तो लाल सागर में कहा गया है कौन सा है, यह सही बाबा है। ये है साई बाबा एमबी, साई बाबा तेल टैंकर रहा है। एमबी साई बाबा तेल टैंकर है। इस पर लाल सागर में हमला किया गया है, और जो हुती है, के जो ईरान के हुती है, ईरान के द्वारा इस पर हमला किया गया है। आप देखिए हुती क्या है, इसको जानने के लिए आप हमारे क्लास में इस पूरी घटनाक्रम को जानने के लिए आप वहां पर हमारी स्पेशल क्लासेस से जुड़ेंगे, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तो न्यूज पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस पर किया गया इसी प्रकार से अरब सागर में देखेंगे, तो अरब सागर में इसके पहले अरब सागर में आप देखें तो अरब सागर में भी इस पर हमला किया गया था, और ये था पानी एम बी प्लूटो। ठीक है, इसमें 81 21 थे, थे, और इसमें जो है 25 भारतीय सदस्य रहे हैं। इसमें 25 भारतीय सदस्य रहे हैं, इसमें 25 है। तो लेकिन साई बाबा टेम्पल पर भारतीय इसे भारतीय हमने भारतीय ध्वज हमने वो भारतीयों ने इसे भारतीय दूतावास है, उसने इसे निकाला है। जब अमेरिकी दूतावास के माध्यम से, अमेरिकी न्यूज के माध्यम से कहा गया कि भारतीय ध्वज रहा, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि गैबान अफ्रीकी देश वाला ध्वज है। ठीक है,
इसको कहा गया है अफ्रीकी देश गैबान का है। ठीक है, अफ्रीकी देश गैबान का है, ये गैबान के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्सपेरिमेंट है, इसी तरीके से हम पूरा कलेक्शन आपको देंगे, सारा कलेक्शन आपको हर डेली के लिए उसके लिए पूरी कलेक्शन आपको देंगे। तो इसके साथ आप इसको आपका एनालिसिस भी रहेगा, साथ ही साथ पूरा कलेक्शन भी रहेगा। देखिए, तो अंतरराष्ट्रीय में गाजा में इजराइल के समीप भीषण हमले हुए हैं और लगातार लगातार अंतरराष्ट्रीय न्यूज फ्रांस में रोके दो एवं फोटो मिले अनुसार जांच कर दी है। कोई एमपी के फोटो जो लाल सागर में फोटो पर ड्रोन हमले का शिकार हुआ था, वो भारत पहुंचने वाला है। ठीक है, इसको चालक पर 22 में से 21 भारतीय थे, ये भी पहुंचने वाला है और बाद मुंबई से पास से पहुंच रहा है। इस तरीके से इंडोनेशिया के निकल शहर में धमाका हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे महत्वपूर्ण न्यूज रही आपकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसी प्रकार से पूरी न्यूज आपकी देखेंगे। ठीक, न्यूज की हम बात करेंगे, आज की न्यूज होगी सारी न्यूज तो बस आज के साथ इसको फ्री कर रहा है। इसके साथ लगभग आपको 45 मिनट की ये पूरी क्लास रहेगी और इसी के साथ पूरा एनालिसिस प्रत्येक दिन के न्यूज पेपर का रहेगा। ठीक है, इस सुबह की रोज रहेगी, इस सुबह की रोज को प्राप्त करने के लिए डीपी अजय यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, साथ ही साथ आप हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़िए, मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़िए। ये तीनों आपके लिए क्या है, इंटरव्यू के लिए रामबाण है, तो इंटरव्यू का रामबाण जरूर आप ज्वाइन कीजिए इस इंटरव्यू की क्लास के बाद। तो चलते हैं इस पर, फिर हम आपके साथ जल्दी से रूबरू होंगे, फिर आपके साथ इस क्लास के साथ और जुड़ते हैं।